मैंने बताया था कि यहाँ से जो आता है, फिर हम फोर्थ सेक्शन पे चलेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे। कई बच्चों का है कि सर लास्ट सेक्शन बता देना, पर चले एनीवे। सेक्शन थर्ड में क्या गया, सेक्शन थर्ड में सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये डेफिनेशन भी जरूर आती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बुक में सब कुछ है, आपने समझना है सिर्फ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बोलता है कोई एक मैपिंग है, कोई भी एक मैपिंग होती है, ठीक है, T such that V to W, समझना है, T is वेक्टर स्पेस एंड W is सबस्पेस, T such that V to W एक मैपिंग है, is called यहाँ से दो एलिमेंट उठाने हैं, यहाँ से दो एलिमेंट उठाने हैं। डी ऑफ आपके पास जैसे भी आप u प्लस वी उठा ले या कुछ भी उठा ले, जो भी यहाँ से लगता है, यहाँ से u प्लस वी को अगर आप ये प्रूव करते हैं टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v, और दूसरा टी ऑफ अल्फा u इक्वल टू टी ऑफ अल्फा टी ऑफ u। अब देखिए बात समझनी है, ये जो v है यहाँ से आप एलिमेंट उठा रहे हैं, ये जो आप लिखोगे u और v दैट बिलोंग्स टू v, ये v के एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे अल्फा जो उठाया है दैट विल बी ऑफ फील्ड। तो ये एक डेफिनेशन आती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद इसको समझाने का ये मतलब था कि उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ ये फर्क होता है कि जो मैपिंग होती है T such that V to V ही रहेगी, उसको हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। बाकी सेम है सब कुछ। अब मैपिंग T such that V to V is called ऑपरेटर। दिखाई दे रहा है ना? ये ना म्यूट कर लो अपने आप को। कौन है दिनकर? ठीक है, तो मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि रट्टा नहीं मारना है, फ्रेमिंग नहीं करनी है, फटाफट समझना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गया, इसमें दो अलग अलग मैपिंग है। लीनियर ऑपरेटर में सिर्फ V टू V होगा, इनपुट भी V की होगी, आउटपुट भी V की होगी, उसको लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन आती है लीनियर फंक्शनल। नाम से क्लियर है, ये भी डेफिनेशन आई हुई है पेपर में। लीनियर फंक्शनल, फंक्शनल एफ से डिनोट किया है, तो मैपिंग जो होगी वो T such that V to F होगी, ऐसे याद रखना है। फंक्शनल लिखा होगा मतलब F से लिखा होगा, तो इट मींस T such that V to F is called linear functional if and only if these two properties satisfied। समझ आ गई? What is the difference between three? First one is linear transformation, where we have V is called linear transformation. For the linear operator, operator means एक ही operator है उसमें, that is T such that V to V is called linear operator. And third one is linear functional. Functional means F से denote करेंगे, that will be T such that V to F is called linear functional। ये clear है? आगे चलूं? ठीक है। अब एक थ्योरम है, वो लास्ट ईयर भी आई है, 2-3 बार वो थ्योरम आ रही है, उसको मैं अलग अलग तरीके से उसको लिख देता हूँ, आपने उसको समझना है। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी शायद, इस बार पेपर में भी आई है। बोलता है इफ V and W भी टू वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेस से ही होंगे। अब चाहे आप W को सबस्पेस मान ले या कुछ भी मान ले, पर है ये वेक्टर स्पेस, मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। बोलता है प्रूव दैट, थोड़ा सा फ्री हैंड में लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊँ। प्रूव दैट T such that V to W is a linear transformation। बोलता है ये linear transformation होगी if and only if we have two properties T of alpha x plus beta y should equal to alpha T of x plus beta T of y। यहाँ पे x और y की जगह u और v भी बोल सकते हैं। For all where ये जो अल्फा और बीटा होते हैं that is always from field, constant होते हैं। अल्फा
beta belongs to field and x y belongs to variable. Variable means v. ठीक है जी, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये तो एक मेन थ्योरम है जो आपको बुक में दिखती है, इसी की अलग अलग रिजल्ट भी है। कई बार इसी थ्योरम को ऐसे पूछ लिया जाता है, टी ऑफ एक्स वाई, ऐसे टी ऑफ एक्स प्लस बीटा वाई, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है, ऐसे ऐसे पूछ सकता है। बाकी पूरी हेडिंग वही लिखेगा वो, इफ वी एंड डब्ल्यू बी द वेक्टर स्पेस देन प्रूव दैट। यहाँ देखो दो कांस्टेंट है, यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है। कई बार इसको ऐसे भी पूछा जाता है, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मतलब कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी। तो अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, तो यही थ्योरम आपसे तीनों तरीकों से पूछी जा सकती है। बुक में आपके सिर्फ एक ही मेथड से दी है, कई बुक्स में ये ऐसा हो सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? पहले क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? प्रूफ में चलते हैं, अब प्रूफ में चलते हैं, समझना है। बोलता है इफ वी एंड डब्ल्यू बी द टू वेक्टर स्पेसेस गिवन है, पहले गिवन में लिख दो, गिवन V and W are two वेक्टर स्पेसेस, उसी में से वर्डिंग निकाल दी हमने, कोई ऐसे कुछ प्रूव दैट नाउ यू हैव टू प्रूव T such that V to W is linear transformation। तो दैट T such that V to W is linear transformation, ये linear transformation होगी if and only if this happened। मतलब अगर वो linear transformation है then T of alpha x plus beta y should equal to alpha T of x plus beta T of y, and if this hold then T should be linear transformation। अब आप इसमें से एक पार्ट लेके चलेंगे। आपने मान लिया let T such that V to W is the linear transformation, आपने ये मान ली। टू प्रूव करने को बचा जी हमें T of alpha x plus beta y equal to alpha T of x plus beta T of y। अगर आप देखेंगे तो हमने बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन में से ही 3 लाइंस लिख दी, ठीक है ना। अगर हमने 3 लाइन लिख दी हैं तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हम इसको आगे भी प्रूव कर सकते हैं। चले अब हम ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलते हैं। लेट जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं दो वैल्यू उठा रहे u, v बिलोंग्स टू y इस v, इस v में होंगे दो एलिमेंट u v, उठाने हमेशा यहाँ से होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया, आपने यहीं से एलिमेंट उठाने हैं, ये ध्यान रखना है। और दो एलिमेंट आपने अल्फा बीटा उठा लिए फील्ड के, u v v के एलिमेंट है, v वेक्टर स्पेस है, अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट है, तो देयरफॉर अल्फा u और बीटा v v v के एलिमेंट होंगे बाय द फर्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। अगर ऐसा होता है तो अल्फा u प्लस बीटा v v, अच्छा मैंने ऊपर x y लिखा और यहाँ पे v और w लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे x और y कर देता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना है x और y में है कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर मैंने x y में लिखा है क्वेश्चन। अल्फा x प्लस बीटा y किस में चला गया? v में चला गया। अब भाई ये तो बोल रहा है कि ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए आपने लिखा है लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाय डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई, पहली डेफिनेशन थी कि टी ऑफ जो आप इनपुट होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो होगा आप उसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बाय द डेफिनेशन बताया ना मैंने, वहां यू और वी लिखा था, ये क्लियर है। दूसरा, अब दूसरा क्या, यही से हम दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर कांस्टेंट हो तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो, अल्फा टी एक्स प्लस यहाँ से बीटा टी वाई। तो देखिए यही हमें प्रूव करना था, यहाँ मैंने लिखा है प्रूफ, देखो कितना सिंपल तरीके से आ रहा है, कोई रट्टा नहीं कोई कुछ नहीं। बोले जी कोई डाउट? क्योंकि पेपर मुझे भी दिखाए थे मैम ने आप लोगों के कि देखो बच्चे क्या लिखते हैं सर, आप ही देखो, तो मैं देख रहा था कि आपने भी हर कुछ ही लिख दिया हुआ, कई बच्चे एक्स वाई की जगह एक्स वाई जो वी से उठाने हैं उनकी जगह कुछ और ही लिखे रहे, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, फिर मैडम के साथ बहस रहे हैं कि नहीं जी हमने ठीक लिखा है, ठीक है। आपको समझना है, one thing should remember that we have to use the variables from v से उठाने होते हैं वेरिएबल, फील्ड से हमेशा आप कांस्टेंट उठाते हो,
यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि यहाँ तो आप बेस्ट कर सकते हो ना, पर अब फाइनल एग्जाम होंगे तो आपको क्या पता किसने चेक करने हैं, तो इसीलिए पहले अपने आप को ठीक लिखो। अब कन्वर्सली चलते हैं, देखिए कन्वर्सली भी कोई मुश्किल नहीं है। कन्वर्सली में मान के क्या चलेंगे, अभी तुम तो आपको मैथ पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए, ये लेके चलेंगे लेट टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ये लेके चलेंगे। यही होता है ना, ये दिया है ना अब आपको, टू प्रूव करना है कि टी सच दैट वी टू डब्ल्यू इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ये प्रूव करना है। अब भाई जिसका ध्यान होगा उसको पता होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या प्रूव करना है, कि मुझे क्वेश्चन पेपर में आता है, मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करनी है, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। दैट इज हमें ये प्रूव करना है कि अगर मैं u प्लस या x y की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि t ऑफ एक्स वाई को मैं ऐसा लिख दूं t ऑफ एक्स प्लस t ऑफ वाई, और दूसरा कि t ऑफ अल्फा एक्स को मैं ऐसा लिख दूं अल्फा t ऑफ एक्स, तो मेरा काम हो जाएगा, या तक मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो जाएगी। मुझे ये दो चीजें लिखनी है, सिर्फ ये दिया हुआ है यहाँ से ही लिखनी है, तो बड़ा क्लियर दिख रहा है हर, मतलब इससे सिंपल तो क्या ही क्वेश्चन हो सकता है। देखो आपको t ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई के बराबर तो दिया है, आपको ये बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो गिवन है। अल्फा बीटा को 1 सर अल्फा बीटा 1 ले लेंगे, पुट अल्फा बीटा इक्वल टू 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये दिया है, ये बनाना है, हमें अल्फा बीटा थोड़ी दिख रहा है यहाँ पे, तो अल्फा बीटा को 1 यूज कर दो, तो मेरे पास आ गया टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अल्फा को 1 पुट कर रहा हूँ टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, तो देखो प्रूव हो गया। चले अब मुझे साथ में ये भी प्रूव करना है, मैंने तो ये प्रूव किया, इसी का यूज करते हुए ये भी प्रूव करना है। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये निकालना है, बीटा को 0, वेरी गुड, पुट बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा 0 पुट करूंगा तो मेरे पास t ऑफ अल्फा एक्स बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी सिर्फ अल्फा टी एक्स, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ये जो 48 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, आपको ज्वाइन करने का मतलब यही है कि यू आर इन द 11th आवर, ठीक है, आपका पेपर 18 को है और आपको फटाफट अभी कंक्लूड करना है कि क्या है जी, समझे, डाउट है पूछे, ठीक है। तो इस सेक्शन में फिलहाल यही है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, उसको कैसे प्रूव करते हैं, तो ये मैंने आपको थ्योरम करवा दी क्योंकि थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें जो ये वाली थ्योरम है, जो मैंने आपको ये बताई कि अल्फा एक्स प्लस बीटा अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, अगर मान लो ये पेपर में आ जाती तो क्या करना था इसमें, बोले सपोज करो ये आपको दिया हुआ है और आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, दिस इज गिवन एंड यू हैव टू प्रूव दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करते हैं आप इसमें, ये सामने आपके लिखा है, आप बताएं। सर इसमें हम बीटा को 1 लेकर चलते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रूव कर देंगे। लक्ष्मी एक बात सोचो, देखो आपको ये दिया था ना इस क्वेश्चन में, ये दिया था ये वाला स्क्वायर प्लस, और आपको ये दो रिजल्ट बनाने थे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दिया है, आपको दो रिजल्ट बनाने हैं, तो क्या करोगे यहाँ पे आप? सर तो इसमें हम सिर्फ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 1, हाँ यस, अल्फा की वैल्यू, और सेकंड में हम मतलब हम इसमें जो 1 है ना वो बीटा इज इक्वल्स टू 1 मान कर चलेंगे कांस्टेंट y के साथ, तो फिर हम उसको 0 करना पड़ेगा हमें उस कांस्टेंट को y का, हाँ उसको 0 करना पड़ेगा, समझ आ गई बात ना, उसको 0 करना पड़ेगा, आपको 0 शो करना पड़ेगा कि ये 0 है। स्टैंडर्ड्स है तो मुझे लगता है आप लोगों को पता लगी गया कि क्या करना है। अब आती है प्रॉब्लम, वैसे तो आपको ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, हालांकि एक थ्योरम की उसने डाली है। देखिए प्रॉब्लम्स होती है दो तरीके की, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम कैसे प्रूव करेंगे,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो कैसे प्रूव करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बोलते हैं इफ जो भी आपकी मैपिंग है, इफ मैपिंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ मैपिंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको यही प्रूव करना पड़ेगा कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। सिर्फ एक ही रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा, ओनली यू हैव टू प्रूव फर्स्ट वन रिजल्ट। अगर है वो, ठीक है, इफ मैपिंग इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है वो, तो आप दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी को फेल कर सकते हो। अगर लीनियर, ध्यान से सुने, वेक्टर सबस्पेस में भी यही चीज आती है। अगर वेक्टर सबस्पेस है तो हम उसको अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के तरीके से प्रूव करते हैं, मतलब एक ही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और अगर वो नहीं है तो हम उसको या तो हम ये वाली प्रॉपर्टी फेल कर देंगे कि टी ऑफ एक्स वाई जो है टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के बराबर नहीं है, या तो ये प्रॉपर्टी फेल कर देंगे, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी की अल्फा टी ऑफ एक्स जो है वो टी ऑफ अल्फा एक्स के बराबर नहीं है, ठीक है। पर मोस्टली केसेस में ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, मोस्टली केसेस, मैक्सिमम केसेस में ये वाली प्रॉपर्टी अगर नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। इतनी सी बात मेरी समझ आ गई? पहले तो बच्चे ये कंफ्यूज, क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको कि कैसे होगा। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसने बोला कि प्रूव दैट दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू हैव टू प्रूव दिस टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। नो नीड टू प्रूव एनीथिंग, just prove this t of alpha x. If there is the mapping not linear transformation, अगर नहीं है then आप इन दोनों में से कोई एक वेरीफाई कर सकते हो कि जी ये लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आ रही है तो नहीं, या ये नहीं आ रही। उनमें भी मैं बता रहा हूँ प्रायोरिटी बेसिस पे आपने इसको लिखना है, इसको लिखना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होती है बताया है मैंने आपके पास, ठीक है। नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होगी? पहला केसेस क्या, जो आपके वेरिएबल्स है एक्स वाई या जो भी है यू भी नॉट इन मल्टीपल, आपस में ये मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, एक्स वाई के नहीं लिखा होना चाहिए, समझ आ गया? वहीं से पता लग जाता नॉट इन मल्टीपल। दूसरा पावर या डिग्री जिसको आप बोलते हैं ऑफ एक्स वाई शुड नॉट ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा उनकी डिग्री नहीं होनी चाहिए, ये भी बात ध्यान रखनी है। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब ऐसे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तीसरा डिग्री ऑफ जो भी है एक्स वाई शुड नॉट बी रैशनल ऑब्लिक इरेशनल, मतलब 1/2 1/3 1/4 1/9 कुछ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, समझ रही बात? मॉडुलस में नहीं होना चाहिए, नॉट इन मॉडुलस वेरिएबल। एंड लास्ट वन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट टर्म शुड नॉट बी इन addition as well as in subtraction। कांस्टेंट टर्म उसमें ना तो ऐड होनी चाहिए ना ही माइनस में होनी चाहिए। ये 5 चीजें जब आप वेरीफाई कर देते हो, मतलब 5 में से कोई एक ही होल्ड करेगी ना, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। इन 5 में से कोई भी आ जाता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है बस। मेरी बात समझ लो? और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको ये प्रूव करना है, बात खत्म। क्या क्या नहीं होना चाहिए? एक्स और वाई मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई की डिग्री एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्स और वाई की डिग्री रैशनल नहीं होनी चाहिए, एक्स और वाई मॉडुलस में नहीं होना चाहिए, मॉड एक्स मॉड वाई नहीं लिखा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट टर्म जो है प्लस माइनस में नहीं होगी, मल्टीप्लाई में होगी कोई बात नहीं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2x, इट मे बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो सकता है, बट अगर मैं लिख लूं 2 + x देन इट विल नॉट बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेट वे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी।
फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आपको ये समझ आ जाए तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं आपसे पहले पूछूंगा, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चेक, मैं चेक से लिख रहा हूँ, चेक वेदर मैपिंग टी सच दैट r square to r cube defined as t of xy equal to x plus y, x minus y, comma y is a linear transformation or not। चले, ये क्वेश्चन है। चेक t such that r square to r cube defined as t of x y। मैंने बताया ये r square क्या होता है। r square मतलब इनपुट में आपके दो वेरिएबल होंगे, देखिए दो वेरिएबल है। r square मतलब x और y टोटल में, r क्यूब मतलब आउटपुट में तीन वैल्यू आएंगी, 1 2 3 आ रही है ना कॉमन लगा के। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, इज इट और नॉट, कौन बताएगा। अब जो मैंने आपको कंडीशंस बताई वो देखिए, यहाँ पे कोई कंडीशन होल्ड कर रही है क्या, x और y मल्टीप्लाई में है, नहीं है। क्या x और y की पावर एक से ज्यादा है, नहीं है। क्या x और y के साथ मॉडुलस लगा है, नहीं है। क्या यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस की जा रही है, नहीं। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपको ये पता लग गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट यू हैव टू प्रूव दिस। बाकियों को समझ आ रही बात, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने लिखा चेक वेदर दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। अब आपको माइंड में ये पता है कि ये है, अब आप वहां पे डायरेक्टली लिख दोगे कि यस इट इज, ठीक है, देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ फलाना फलाना, ऐसा नहीं लिखोगे आप उसको शो करके बताओगे कि है ये। अब आप क्या करोगे, गिवन t such that r square to r cube as t of x y equal to x plus y, x minus y and y। सबसे पहले यहां से एलिमेंट उठाएंगे, लेट, मैं u और v की बात कर देता हूँ। जनरली हम u और v लिखते हैं तो मुझे आदत पड़ी u और v लिखने की, x y v u v कहां से बिलोंग करेंगे, r स्क्वायर से। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ चाहे r क्यूब लिखा हो, r लिखा हो, r4 लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो, आपने वेरिएबल दो ही उठाने हैं u और v, तीन नहीं उठाना है। सच दैट इस तरीके से उठाने हैं कि u के अंदर अब यहां से देख रहे हैं कि कितने एलिमेंट होंगे, x1 y1 एंड v के अंदर x2 y2। तो जिसको ये समझ आ गया तो ये चैप्टर समझ आ गया। एक ही क्वेश्चन में आऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं सारे क्वेश्चन समझाने का। बोले क्लियर है बात। दो चीजों का ध्यान रखना है, यहां से आपने दो ही एलिमेंट उठाने हैं, दैट विल बी u एंड v, वो u और v होंगे। अब u और v के पास कितना एलिमेंट है वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। r स्क्वायर है तो दो एलिमेंट होंगे, r क्यूब है तो तीन एलिमेंट होंगे, r4 है तो फोर एलिमेंट। समझा की बात। लेट अल्फा बीटा, दो एलिमेंट उठाने हैं और दो ही कांस्टेंट उठाने हैं, बिलोंग्स टू फील्ड। टू प्रूव D is linear transformation, that is हमें ये प्रूव करना है। अभी मैंने बताया कि आपको क्या प्रूव करना है, अल्फा ऑफ t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v इक्वल टू अल्फा t ऑफ u प्लस बीटा v ऑफ v, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अब इसमें से भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। नाउ अल्फा u प्लस बीटा v को लेकर चलो, ये वाली चीज अभी इनपुट लेके चलते हैं हम, टी नहीं लगाया मैंने इसके साथ। अल्फा u प्लस बीटा v को लेके चलो, अल्फा की जगह अल्फा, u की वैल्यू पुट कर दी x1 y1 प्लस बीटा की जगह बीटा, v की वैल्यू x2 y2। गॉट इट। कोई यहाँ दिक्कत परेशानी, जल्दी बोलते जाए, ठीक है। उसके बाद अल्फा वाले इकट्ठे कर लो, अल्फा x1, ठीक है। पहले ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अल्फा y1 बीटा x2 बीटा y2, यहाँ तक क्लियर है। पहला एलिमेंट ऐड कर दो, जैसे इसका पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर में जैसे करते हैं, अल्फा x1 प्लस बीटा x2, अल्फा y1 प्लस बीटा y2।
40 मिनट का अलार्म आ गया, अगर डिस्कनेक्ट हो जाता तो आपने ज्वाइन कर लेना फिर से। यहाँ तक क्लियर है? ये सभी क्वेश्चन का कॉमन है। देखिए अभी तक तो क्वेश्चन मैंने यूज ही नहीं किया, अभी तक तो क्वेश्चन को यूज ही नहीं किया है। ये कॉमन रहेगा हर क्वेश्चन में, सिर्फ यहाँ चेंज होगा x1 y1 z1 हो सकता। तो मतलब मैंने ये शो कर दिया कि मेरा जो अल्फा u प्लस बीटा v है वो इसके बराबर है। नाउ वी हैव टू यूज t ऑपरेटर। अब मुझे t ऑपरेटर यूज करना है, t लगाना है, t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v। तो ये बन गया t ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ये आ गया। अब चले जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ जो भी जिस भी टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा उसने, टी ऑफ एक्स वाई अगर होगा तो आप उसको लिखोगे एक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों को प्लस करोगे, एक्स प्लस वाई, दूसरी बार लिखोगे एक्स माइनस वाई, इन दोनों को माइनस करोगे, और तीसरी बार जो ये एलिमेंट होगा वही लिख दो। तो यहाँ पर आए, अगर आप इसको एक्स ट्रीट करते हो, इसको वाई ट्रीट करते हो, तो इसकी आउटपुट क्या बोलती है कि एक्स प्लस वाई, मतलब अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ये आ गया एक्स प्लस वाई, वाई आ गया अल्फा y1 प्लस बीटा y2, एक एलिमेंट आ गया, कॉमा दूसरा उसने बोला था कि x माइनस वाई, तो मैं माइनस वाला भी लिख रहा हूँ, ये क्लियर है। और तीसरा उसने बोला था, तीसरा एलिमेंट क्या होगा, जो y होगा वही तीसरा एलिमेंट होगा, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। समझा की बात सभी को? ये पॉइंट है भाई, और यही क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। बाकी सेम है सभी क्वेश्चंस। समझा की बात ना? ये x और ये y दो टुकड़े में था, देखो वहां पे दो ही थे ना, x और y, तो उनको कैसे लिखा है, रिलेशन लिखना है आपने, वही हमने यहाँ यूज करना। अब फाइनल आंसर के लिए हम अल्फा वाले कॉमन निकालेंगे, जिनमें अल्फा है। सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पे अल्फा है, जैसे इसमें अल्फा है x1, इसमें प्लस पहली साइड ही लेफ्ट साइड पे ही है। देखो कॉमा से पहले है तो मैंने कॉमा से पहले, कॉमा, कॉमा के बाद अल्फा यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है माइनस वाई, और कॉमा के बाद वो फिर अगला अल्फा वाई, प्लस बीटा वाले कॉमन निकाल, बीटा वाला x2 और यहाँ से प्लस y2, फिर कॉमा आ जाएगा x2 माइनस y2, फिर कॉमा आ जाएगा y2। देखिए क्वेश्चन को अपने आप पता लग गया कि यार मेरा आंसर आने वाला है, आपको पता लग गया। सारे किस में आ रहे हैं, किस वेरिएबल में आ रहे हैं, 1 1 में आ रहे हैं ना सारे। और 1 1 के लिए हमने क्या यूज किया था, बोले x1 प्लस y1, इसके लिए क्या यूज किया था, इसको मैं t ऑफ x1 y1 लिख सकता हूँ, इसको t ऑफ x2 y2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 1 1 के हैं, वो 2 2 के हैं सारे। तो इसके लिए t ऑफ ये बन गया u, इसको u बोला था हमने। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन प्रूव हुआ, कितने आसानी से क्वेश्चन प्रूव हुआ, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। अगर आप ढंग से चलोगे तो प्रूव हो जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो प्रूव करना है उनमें करना ही ये है, सभी क्वेश्चन में यही ड्रामा करना है। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा जब आप टी ऑपरेटर लगाओगे। हाँ, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी आएगा ना, वी लिखा ये, x1 y1 u के उठाए थे, x2 y2 v के उठाए थे। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, फिर मैं इरेज कर दूंगा। देखिए आप लोगों को पढ़ने का मतलब यही है कि अभी आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है पूछे। कोई डाउट नहीं। ये था अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब रिपीट, विकास तो मैंने इरेज ही कर दिया पहले। देखिए जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक ही रिजल्ट आपको प्रूव करना है, यू भी उठाने होते हैं और उनको टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई यूज करके प्रूव करना होता है। हाँ, इस चैप्टर में से आते हैं क्वेश्चन। ये जो बता रहा हूँ ये तो डेफिनेटली आएंगे क्वेश्चन, ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो उसका जो ऑप्शनल पार्ट है वो तो ज्यादा टफ है। अब जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है,
टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एज टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 माइनस एक्स। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? इज इट और नॉट? क्या लग रहा है आपको देखने से? बोले जल्दी, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? नहीं है। और भाई भाई है ये, नहीं क्यों नहीं है? काजल बता दो क्यों नहीं है? नहीं नहीं क्यों बोला आपने? सर मैंने है बोला है। मुझे तो नहीं सुनाई दिया। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। देखो यहाँ पे x और y की पावर एक से ज्यादा थोड़ी है। कांस्टेंट टर्म मैंने बोला प्लस और माइनस में नहीं, और यही यहाँ है ही एक है कांस्टेंट टर्म। ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं, 0 के अलावा कुछ और लिख दूं, तब वो नहीं होगी भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो फिर ऐड हो जाएगी ना। ये 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये है। अब इसको देखो फटाफट, विकास ने क्वेश्चन पूछा तो मैं फटाफट बताया। तो क्या करना है, शॉर्टकट बताऊंगा। लेट दो एलिमेंट उठाने अपने, u और v। कहां से उठाने हैं? इस आर स्क्वायर में से। आर स्क्वायर में से उठा दिए सच दैट, किस तरीके से कि u की जो शक्ल होगी वो इस आर स्क्वायर को देखते हुए, दो एलिमेंट है, स्क्वायर का मतलब 2, x1 y1, और v की जो शक्ल होगी वो होगी x2 y2। ये भी क्लियर हो गया। दो ही आपने फील्ड के एलिमेंट उठाने, दो से ज्यादा उठाने नहीं है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। लेट अब आपने क्या करना है, अल्फा यू प्लस बीटा वी करना है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए ना। अल्फा यू प्लस बीटा वी। अल्फा यू को लिख दिया हमने x1 y1, बीटा वी को लिख दिया आपने x2 y2। ये क्लियर हो गया। पहला एलिमेंट प्लस कर दो, ये बन गया अल्फा x1 प्लस बीटा x2। यहाँ से अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ये भी क्लियर होगी। और ठीक है कि नहीं? अब इसके ऊपर टी ऑपरेटर लगा दो, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी। तो टी ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ऐसे हो गया। यहां तक क्लियर बात? अब क्या होगा, अब